मगरमच्छ छोड़ रखे थे, फिर अकबर के महल पे जो भी आक्रमण करता था ना वो सारे इनको ना यहीं पे डाल देते थे और मगरमच्छ उनको खा जाते थे। तो भाई कुछ उस तरह का रूल था यहाँ पर पहले। तीर, हाँ इनके अंदर से तीर, ये है ना ये वाले ना तीर आया करता। हाँ ये मार दिया करते हैं। हाँ मैं ये तो तीर मार देगा। सो ये देखो भाई कितना बड़ा गेट लगा रखा है अकबर जी ने। ठीक है, यहाँ पर बैठते होंगे इनके सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये देख लो भाई कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं अकबर जी के महल की, बस देखते ही रह जाओ भाई। अकबर जी ने भी भाई बहुत ही मस्त वाला इतिहास रच रखा सच्ची में। ऐतिहासिक दीवारें हैं ये, कभी ना टूट सके। सो भाई ये देख लो भाई यहाँ पर रख रखी है तोप। ठीक है, यहाँ पर भाई तोप रखी जाती होगी। यहाँ से ना जो भी एंट्रेंस करता होगा ना दुश्मन, तो सीधा यहाँ पर तोप से सीधा मार दी जाती होगी उनको। तो कुछ इस तरह का रूल होगा। और वहाँ से वो जोखे दिख रहे थे ना, तो भाई यहाँ पर बैठ के ना यहाँ वाला तो बाहर देख सकता था, उनको तीर मारता था, बंदूकें मारता था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था भाई उन्होंने। तो हाँ जी भाई, ये है भाई अंदर का कुछ नज़ारा। भाई यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं और ये देखो भाई कितने बड़े बड़े किले की कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो कि देखने में ना अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर कलाकृति दिखाई दे रही है। ये देखो भाई यहाँ पर भाई अपने घोड़े वगैरह बांधते होंगे। और इतनी नॉलेज नहीं है भाई, आ जाओ हम आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ से भाई एक और, हाँ ये बार बता देंगे, अगर कुछ रह गया होगा तो आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो हम लोग 3 गेट पार करके यहाँ पर आ गए और ये जो जगह है ये इनका डाकखाना था, पोस्ट ऑफिस। अच्छा। और ये आपके पीछे जो है ये हॉट सिस्टम अस्तबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कमरे हैं। यहाँ पर ये घोड़े रखे जाते थे हाँ जी डाकियों के लिए, क्योंकि जो यहाँ 5 घोड़े है ना इसके आगे नहीं जा सकते थे। बस यही पर लिमिट थी, बस यहाँ पर लेटर डालो, अपने घोड़े रखो, उनको दाना पानी दिलाओ और ये जो सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ के जाओ। तो ये जो आप जो देख रहे हैं ये दीवार, ये 35 बाई 40 का ये बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर जो मैसेज आते थे शाम को, जैसे सनसेट में आए तो उनको नाइट स्टे के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था होती थी राजा के खर्चे पर, वो अपने आप में करते। तो यही तक लिमिट थी। और ये किला है अकबर ने 1565 में शुरू किया सबसे पहले। 1565 से 1573 तक बनवाया, फिर काम रोक दिया। और उसने फतेह सिंह का किला बनवाया, इसका फिर लाहौर का, फिर अजमेर, फिर इलाहाबाद, ऐसे अकबर ने 5 किले बनवाए। उसने एक काम बहुत किया कॉमन, कि हर किले में एक मंदिर जरूर बनवाया। तो हर जगह कृष्ण के मंदिर बनाए, भगवान कृष्ण के बनवाए। क्योंकि जोधाबाई जो थी अकबर की हिंदू बाई, तो वो क्योंकि रियल है सर या नहीं बिल्कुल रियलिटी है। कई जगह हम पढ़ते हैं कि वो बताते हैं कि वो रियल। इसका नाम हरकाबाई था, रियल में हरकाबाई था। हाँ हरकाबाई भी नाम था इसका। तो हरकाबाई से इसको नाम जोधाबाई कर दिया गया। तो उनको जोधाबाई ज़्यादा अच्छा लगा। अकबर ने 5 मैरिज करी, 3 आगरा फोर्ट में रहते और 2 फतेह सिंह की। तो ऐसे अकबर की 5 बीवी थी, नाम बता दें आपको। करतुस सुल्ताना पहली जो कि मुसलमान थी, जोधाबाई हिंदू, और मरियम क्रिश्चियन, और रुकैया बेगम सलीम सुल्तान, ऐसे 5 बीवियाँ थी। और 5 बीवियों से उनको 8 बच्चे हुए, 5 बेटे 3 बेटियाँ। तीनों बेटों की शादी हो गई थी। मतलब बेटे मतलब जहाँ, और ये जहांगीर बचा था, अकबर का बेटा जहांगीर, उसने अपने 4 भाइयों को मार दिया था। हसन, हुसैन और गौनिया करके 4 भाई थे, उनको मार दिया था। और मुगलों का ये ट्रेंड है कि जो बहुत पावरफुल होता है वो अपने छोटों मार देता है। वो चाहे अकबर के टाइम हो या जहांगीर टाइम, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी हुए, जो बेटा सबसे पावरफुल हो, चाहे वो 2nd नंबर पर, 3rd नंबर या लास्ट नंबर पर, जो पावरफुल होता था, जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होता था, जिसकी फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा होती थी, वो राजा बन जाता था। अब जैसे शाहजहां का बड़ा भाई था खुसरो शाह, शाहजहां ने उसको मार दिया था, इसका नाम खुर्रम हुआ करता था। ऐसे करके ये इनकी बहुत मतलब ब्लड इनकी हिस्ट्री है। खून भरी यानी कि फोर्ट तैयार करने से पहले रास्ता बनाना, क्योंकि बैलगाड़ी और पत्थर गुलाब के कैसे ले जाएंगे। तो अभी जो नालियाँ हैं ये जो है ग्राउंड लेवल है, तो इतनी गहरी मिट्टी को हटा करके ये नाला रास्ता बनाया गया, क्योंकि पहाड़ी है। तो आप देखिए आप पूरे जैसे कि ऊपर जाएंगे नालियाँ पास आती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल जो है जो होता है ना पहाड़, हाँ आवाज़ मिलती है। एक्चुअली यहाँ पर क्या था, ये जो गेट है अकबर गेट, सबसे पहले ये गेट अकबर ने बनाया था। बाद अकबर के बाद उसके बाद शाहजहां बनवाया, फिर उसके बाद शाहजहां बनवाया। तो पूरी
को बाहर बनाया है। अकबर गेट, जायंट गेट और शाहजहां गेट का नाम अब अमर सिंह गेट हो गया है। बंद नहीं है, ऐसे बने सबको ओपन दिखते इस तरह बने हुए। तो इसमें क्या कि जो जैसे अंदर से शरीर खड़ा होता था चेक करके, तो अपने जो या तो ऐसे मारेगा थी या फिर ऐसे मारेगा, ऐसे नहीं मार सकता। अगर ऐसा होता तो खुला होता है, ऐसे नहीं देख पाते आप लोग, लेकिन इस तरह बनेंगे, जैसे आसपास दिखते नहीं। हाँ हाँ, बाहर में दिखते, अंदर वाले देख पाते थे बाहर, लेकिन बाहर वाले नहीं, अंदर वाले देख पाते थे कि हमको किसको ऐड करना है। 93 एकड़ टोटल एरिया है फोर्ट का। हाँ। उसमें से 72 एकड़ आर्मी के कंट्रोल में है और हम लोग अगेन 21 एकड़। तो 21 एकड़ में पैलेसेस हैं जहाँ पर मुगल किंग अपनी फैमिली के साथ रहते थे। और एक आपको बताऊं कि इनका तरीका क्या था कि किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस सबके लिए सेपरेट पैलेस होते थे। इवन जो गेस्ट आते थे, गेस्ट के भी अलग पैलेस होते थे रहने के लिए, यानी कि वो अपने जो जिसके यहाँ आते थे अपने मतलब हॉस्ट के पास आते थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो उनके लिए अलग पैलेस होते थे। और केवल खाना खाने के वक्त मिलते थे, मतलब जो गेस्ट हैं और जो हॉस्ट हैं वो तब मिलते थे जब खाना खाने का टाइम होता था। ये क्या बंद कर दिया गया? ये भैया ये सीवेज सिस्टम, ये मुगल टाइम का सीवेज सिस्टम। अभी यहाँ पर दोबारा से पानी चालू किया गया, बदबू आ रही थी तो वो निकल के देते, तो उसको तो बंद किया और थोड़े कच्चे अपने। और ये बताऊँ मैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब ईंटों का बना हुआ है। 80% जो फोटो वो ब्रिक का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। ये इसमें सीमेंट वगैरह क्या यूज हुई है? नहीं, इसमें चूना यूज किया जाता था, उसमें सीमेंट चलता ही नहीं था। चूने में कई तरह के घोल मिलाए जाते थे और उनसे तभी तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ हो गई है। मतलब अगर अकबर के टाइम से काउंट करेंगे टाइम, तो 480 ईयर्स हो चुके हैं इसको बने हुए। और अगर शाहजहां के टाइम से काउंट करेंगे तो 380 ईयर्स, 100 ईयर का डिफरेंस है। यहाँ पर फोटो लेना चाहिए, सबको देखने के साथ फोटो ले लीजिएगा। चलो अच्छा ठीक है। और ये सामने एरिया है ना, इधर इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए, ये इधर आर्मी का एरिया है। ये ऊंचा जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये एक सलीमगढ़ नाम का महल था। 1756 में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने तोड़ दिया था। और इस महल को तोड़ा, इसके बाद जो कॉर्नर में जो पेड़ खड़े ना, या छोटी छोटी दीवारें दिख रही, आधी पुरानी आधी नहीं, यहाँ पर 2 लोग बुला रहे थे। तो ये अकबर महल था, इसको रॉयल हरम कहते हैं, शाही हरम कहा जाता था, तो अकबर की 3 बीवियाँ उसी में रहती थी। और ये 1756 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने तोड़ दिया। इसका मलबा जैसे यहाँ पहाड़ था लगा हुआ ना, वहाँ भी पहाड़ था, लेकिन जब ब्रिटिश आ गए 1857 में, तो पूरा वहाँ का मलबा निकाल करके, और ये पहले से मलबा पड़ा था सलीमगढ़ का, उसको ऊपर डाल दिया, तो और ऊंचा हो गया ऐसे करके। तो ये 2 पैलेस, बल्कि मैं आपको बता दूँ कि जब यहाँ पर वो बाबर पहले आया था, तो यहाँ पर करीब 50-60 बिल्डिंग थी बनी हुई। मैं आपको बता दूँ कि जयपुर राजा राम सिंह, माधव सिंह, प्रताप सिंह, बहादुर सिंह, उन राजाओं ने इसको यूज़ किया था टैक्स वसूल करने के लिए। मतलब जो आगरा एरिया के जो मतलब फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनसे टैक्स लेने के लिए आते थे। तो यहाँ पर अपने 15-20 दिन, 1 महीना जब भी उनको टाइम तक यहाँ पर ठहरते थे, तो टैक्स कलेक्ट करके और यहाँ से फिर जयपुर ले जाते थे कैपिटल में। तो अब आपने जैसे हम पैसे कभी 10,000 कमाया, अब वो उनको सेफ होना चाहिए, हमको चले जाएंगे कल, तो पैसे को सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे उनके सोल्जर होते थे जो उनकी खजानी देखा करते थे, तो इसलिए यूज़ किया जाता। उनकी फैमिली भी आती थी, कभी लग जाते थे, तो वो उनको अपनी फैमिली को कहाँ ठहराएंगे। मतलब टोटल शादी हुई थी 5। तो जब अकबर यहाँ था तो 3 मैरिज हुई और 2 हुई थी फतेह सिंह की। तो जो 5 मैरिज थी वो इसके बारे में बताएंगे आपको। और उसका जो बेटा सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम फेमस हुआ, उसकी 14 वाइफ थी। अब आप देखते सलीम को जहांगीर बोलते हैं। हाँ, जहांगीर बोलते हैं। बचपन का नाम सलीम है, क्योंकि इसकी एक 5वीं जो माँ थी, मतलब स्टेप मदर, उसका नाम था सलीमा। तो सलीमा से इसका नाम सलीम कर दिया गया, क्योंकि ऐसा था कि अकबर के बच्चे नहीं पैदा, जो 2 भाई कई बार मिसकैरेज हो गए, तो अकबर बहुत चिंता होगी क्योंकि हमारे कोई बेटा नहीं है। तो उसने फतेह सीकरी में जा करके वहाँ पर जो ये आपके जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, शेख सलीम चिश्ती बहुत पहुँचे हुए वो थे, ओझा थे, उन्होंने जोधा का ट्रीटमेंट किया, तब जाकर के बेटा मतलब पैदा हुआ। मतलब वैसे हम मिसकैरेज हो जाते हैं कि बच्चे जिंदा नहीं पैदा होते, लेकिन ये जिंदा पैदा हुआ तो उनको ये जरूर लगा कि बच्चा पैदा हो गया जीवित, लेकिन कई ऐसा लोग कि फिर बाद में एक्सपायर हो गया। तो सलीम सुल्तान ने, आपको शायद पुरानी चीज़ बताऊँ कि पहले बच्चे को खरीद लिया जाता था, 10, 20, 50 रुपीज़ जो भी दे करके ले लो, और उसको जो भी अपना नाम दे दो, तो उसमें जो है उसका जो बुरी चीज़ है जो आपस में वो हट जाएगा। तो सलीम सुल्तान ने 10 रुपीज़, उस समय 10 रुपीज़ आजकल तो 1000 रुपये हो जाएंगे, है ना, तो 10 रुपीज़ में उसको खरीद लिया और उसका नाम रख दिया सलीम। सलीम सुल्तान का नाम था, तो सलीम सुल्तान ने अपने बेटे जो खरीदा था उसका नाम कर दिया सलीम। तो अकबर उसको शेख खुजू बाबा बोलता था।
पढ़ेंगे जहांगीर का हौज बोलते हैं, जहांगीर बादशाह, इधर लिखा जहांगीर का हौज। मतलब इसमें जब अकबर की डेथ होगी तो उनकी तीनों वाइफ कहीं चली गई, उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो जहांगीर जब मैरिज हुई तो अब की मैंने बताया 14 वाइफ थी, तो क्या करते थे 3 वाइफ केवल यहाँ पर रह सकती थी, तो बाकी कहाँ जाएंगी, तो दिल्ली श्रीनगर लाहौर ऐसे रखा उनको। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक ही जगह रह नहीं सकती। लेकिन एक जो बीवी थी नूरजहां, वो हमेशा साथ रहती थी, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत स्मार्ट और बहुत ही कहना चाहिए कि जहांगीर केवल कहने के लिए बादशाह था, पूरी पावर उसके हाथ में होती थी, तो हमेशा उसके साथ रहती थी। और कई बार जहांगीर उसने लाइफ मतलब ज़िंदगी को बचाया, क्योंकि उसका जो भाई था हाँ महाबत खान, वो उसको अपने मतलब बहनों को मारना चाहता था, अपनी बहन के हस्बैंड को मारना चाहता था। हाँ है ना, तो इसलिए वो ये क्या है वैसे, ये क्या है? ये जहांगीर का अभी वैसे ना अभी नई लैंग्वेज में बादशाह कर दिया, लेकिन ये हौज है जिसमें 1000 लीटर रोज वाटर स्टोर किया जाता था। अच्छा अच्छा, हाँ, अब यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लिखा जहांगीर हौज लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। ठीक है ठीक। नहाया जाता था। हाँ नहाते नहीं यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं। हैं? हाँ, इतने लोग गंदगी फैलाते थे ना, इसलिए रुक दिया गया है ना। चिड़ियाँ तो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। अभी गाइड वाले भैया बताएंगे भाई ये क्या है। हमने ना ये गाइड वाला ही ले लिया है क्योंकि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से। ये बच्चे क्या होंगे? हाँ जी भैया, किसी रहेगा क्या? नहीं सब है, बोलो। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम लोग आके खड़े हुए, आप देखिए प्ले कोर्ट याद है, आंगन है। ये प्रोग्राम नहीं होता जैसे गुरुग्राम ड्रामा, नाटक नोटंकी जादू जो चलते थे, कठपुतली का खेल होता था, तो यहाँ पर उसके लिए मंच बनाते थे, तो चारों तरफ बैठ के लोग देखते थे। क्योंकि आप जो देखिए ना, ये औरतों की बैठने की थी ऊपर जगह, यहाँ पर औरतें खड़ी, यहाँ पे औरतें खड़ी होती थी सारी ऊपर। जो बॉर्डर बना हुआ है ना, यहाँ पर बॉर्डर पर आदमी मेहमान होते थे। ये सब चीज़ें अभी बाद में जोड़ देंगे, जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो रैंप है, ये अभी नई चीज़ें हैं, क्योंकि सुविधा के लिए बनाई गई। पहले ये होती थी लेकिन अब पोर्टेबल होती थी कि जब चाहो हटा दो, जब चाहो लगा दो, ऐसा करने होता। तो ये मेहमान आदमियों के लिए होगी, मेहमान औरतों के लिए हो गई, और ये राजा के लिए होता था। राजा उसका पूरा परिवार, यानी राजा अकेले नहीं बैठेगा, अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठेगा। चीफ गेस्ट अच्छा, राजा यहाँ बैठते तो थे। रूम में के बीच में पर्दा बनाते थे, आधे में रानियाँ राजकुमारी, आधे में राजा राजकुमार। और सबकी मतलब सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये जो छतरियाँ बनी है, इसमें 25% 25 सोल्जर लगाए जाते थे, जो इधर हम लोग जैसे रास्ते से आए, उधर से कोई दुश्मन आ जाए या ऊपर से कोई आए तो उनको कंट्रोल कर पाए। तो ऐसे 100 सोल्जर यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। और आपके पीछे ये खाली जो रूम पड़ा हुआ है, इसको जोधाबाई का टेम्पल कहा जाता है। अकबर की हिंदू वैसी जोधाबाई, उसके लिए 1573 में अकबर ने एक मंदिर स्थापित किया भगवान कृष्ण का। लेकिन अब ये केवल कहने के लिए मंदिर है, लेकिन खाली इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये सब मूर्तियाँ औरंगजेब ने 1658 में तोड़ दी थी। 1573 में मंदिर शुरू हुआ और 1658 में औरंगजेब मूर्तियाँ तोड़ करके बाहर कर दी। तब से खाली पड़ा। 1951 में यहाँ पर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा स्थापित किया जाए, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। ये अकबर के कितने दिन बाद आया था ये जहांगीर? मतलब जहांगीर का बेटा था औरंगजेब। और औरंगजेब यानी करीब चौथी पीढ़ी है। अकबर के बाद औरंगजेब उसकी चौथी पीढ़ी है। अकबर के बाद जहांगीर। अकबर जहांगीर फिर शाहजहां, तब औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां का बेटा। हाँ, औरंगजेब जो है 1707 में गद्दी पे बैठा था, और शाहजहां में बैठा था 1648 में, और 1658 का रूल किया, 30 ईयर रूल किया। अकबर ने करीब 49 ईयर रूल किया, और औरंगजेब करीब 50 ईयर कंप्लीट रूल किया। औरंगजेब के बाद कोई और पीढ़ी आई या नहीं आई, क्यों नहीं आई? इसका जो बेटा था मुअज्जम, वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी बैठा था, करीब 4 ईयर रूल किया। फिर उसका जो भांजा था, मतलब बेटा नहीं भांजा, और बहन का बेटा जहाँ दरता है, उसने रूल किया। ये जो अभी जो नेहरू जी है ना, इनकी पीढ़ी कहाँ पर खत्म हुई सर? इनकी पीढ़ी आके बहादुर शाह सफर खत्म हुई। बहादुर शाह जफर जो कि 24 नंबर के किंग था, और उसको अंग्रेजों ने दिल्ली के किले से गिरफ्तार करके उसको म्यांमार भेज दिया था, जब उसको बर्मा कहा जाता था। अच्छा। और उसके रंगून, अपने को रंगून के यंगून कर दिया, बर्मा का नाम म्यांमार। उसके बाद ये मुस्लिम ये खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुए, अभी भी हजारों लाखों वो उनके वंशज हैं। लेकिन वो क्योंकि अब वो मामला अलग हो गया, टर्किस अलग हो गए और वो ईरानियन अलग हो गए, वो सब मिक्सअप है। अब वो अपने को क्योंकि नहीं, जो ये इनका किंग चल रहा था, जो इनका राज चल रहा था, वो खत्म हो गया। हाँ, नहीं उनके बदले उनके अभी जो डिसेंडेंट्स हैं वो भी हैं, लेकिन वो अभी इनका कोई प्रूफ नहीं है प्रूव करने के लिए कि वो इससे रिलेटेड है। हाँ, अब वो कहते हैं कि वो पानी में भीग गए, बाढ़ में बह गए, वो कहीं फट गए, ऐसे करके बताते हैं। अब आप पे प्रूफ नहीं, अभी हमारे पास आधार कार्ड होता है, हम कहते हैं देखिए हम इस जगह से बिलोंग करते हैं, हमारी नाम मेरे फादर का नाम है ना, एड्रेस है, सब होता नहीं होता। तो अब उनको कुछ है नहीं, कैसे बताएंगे? अब तो है तो आधार कार्ड है उनके पास, अगर है तो आधार कार्ड है, तो वो तो अभी मॉडर्न हो गया, तो उस टाइम पे तो प्रूफ हो नहीं पाएगा। अच्छा जी, और तो दीवार टकरा जाएंगे, बस इतना। तो वो ऐसे नहीं करते, ऐसे करके चलते थे, तो क्या कहते हैं तो फंस जाएंगे।
तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पहले जब ये बंद क्यों किया गया, हाँ। जैसे यहाँ पर वही लड़कियाँ खड़ी हैं, गाने सुनाए जाते थे और लड़कों देख लिया, आप जाते थे बत्तमीजी करने के लिए। हाँ, हाँ। तो अब क्योंकि जैसे उतरना चाहती थी तो अब निकलो निकलो, तो वो घिसटते तो बत्तमीजी होगी ना, तो इसलिए इसको जानबूझ के बंद कर दिया। तो मैंने आपको बताया ना, वो सब जगह जहाँ पर बत्तमीजियाँ होती थी, अंधेरी वाली जगह थी, सबको बंद कर दिया। इसलिए आप जब सोचे कि बंद क्यों किया गया, कुछ रीजन की नहीं। यहाँ पर भाई नृत्य होता था इन दोनों जगह पे। यहाँ पर नाच गाने के कार्यक्रम होते थे, यहाँ पे नाच गाना होता था, म्यूजिक प्ले करने के लिए, म्यूजिक प्ले होता था वहाँ पर। जो है यहाँ पर कारपेट पर ये जो ऑडियंस है, जो दासी थे वो बैठते थे, और अगर उनको अच्छा फील हो क्योंकि राजा के महल में रहते, अच्छा फील हो, तो जो गड्ढा इसमें फव्वारा होता था। आइए फव्वारा था, फाउंटेन था। ये करीब 1 फुट नीचे तक इसमें छेद था, और टोटली ये अष्टधातु बना हुआ फव्वारा था। अष्टधातु जल नहीं मिली, अगर आप पढ़ना नहीं और चैनल पर आप जो फाउंटेन लगे थे ना डिजाइन वाले, वो सब अष्टधातु के सैकड़ों सालों से पानी में रहते हुए जल नहीं गए। अच्छा, यहाँ पर क्या था, फाउंटेन जो था वो एक चीनी मिट्टी के साथ से जुड़ा हुआ था। तो बच्चे होते हैं वो महाराष्ट्र के करीब 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चे थे, और बच्चे ये तो अभी लगाया था 3 महीने पहले नहीं था। बच्चे कूद गए, उसको पकड़ के हिलाया, किसी ने पैर मारा तो वो पाइप टूट गया तो हिल गया, तो इसको निकाल करके स्टोर में डाल दिया। तो अब ये फाउंटेन को थोड़ा गड्ढा था, तो इसको प्लेन करके कहते हैं 14 विंडोज है। जैसे नदी देख सकते हैं, नदी से हवा भी आ सकती है, आग पे जा सकते हैं करके। राजा रानी के मेहमान आते थे, मीटर में आते थे, यहाँ ठहरते थे, समर में आते थे, वहाँ ठहरते थे। इसलिए सब आते सब ब्लॉक कर दिए, सब ब्लॉक कर दिए, क्योंकि ये रास्ता सीधे नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे घुमावदार रास्ता है। हाँ, और हालांकि स्टेप भी ऐसी है, मतलब कि पूरे एकदम खड़े टाइम में। तो पहले तो क्या था कि लोगों को प्रैक्टिस की चढ़ जाते थे, अब तो क्या कर दिया गया, पहले हम लोग अकबर महल भी जाते थे। यहाँ से भाई अकबर ना एंटर करता था महल में। हाँ हाँ हाँ, वही तो 2-3 रूम बने थे। सामने भाई ताजमहल है।